हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, पीजीटी हो, स्टेट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है वह कहलाता है। यानी कि ऐसा परिवार जो विवाह के बाद स्थापित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्पत्ति मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, जन्मगत परिवार और प्राथमिक परिवार। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा प्रजनन मूलक परिवार। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड फैमिली यानी कि परिवार, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर बताया गया था कि जो परिवार के जो प्रकार बताए हैं उनमें से नाम आता है उनका वार्नर का। ठीक है, लॉयड वार्नर का नाम आता है। इन्होंने नाभिकीय परिवार के दो प्रकार बताए थे, एक बताया था जन्म मूलक परिवार और दूसरा बताया था प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार क्या होता है? ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ होता है। इस परिवार में उस व्यक्ति का जिसमें जन्म हुआ है उसका पालन पोषण होता है, माता पिता, व्यक्ति के माता पिता और साथ में उसके भाई बहन रहते हैं। वहीं पर अगर प्रजनन मूलक परिवार की बात आती है तो इस परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद करता है और इस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। और इस परिवार की जो प्रकार है या इस परिवार की जो अवधारणा है, प्रजनन मूलक परिवार या जन्म मूलक परिवार, वो लॉयड वार्नर ने दी है। नाभिकीय परिवार के ये दो प्रकार इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट है, नाभिकीय परिवार के चार मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किसने किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फंक्शंस की बात नहीं हो रही है कि किसने प्रकार बताए हैं, बल्कि इन्होंने कहा है कि प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन, समाजीकरण में भेद किसने किया है। जीपी मर्डॉक, किंग्सले डेविस, के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस की एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। बुक का नाम है मानव समाज यानी कि ह्यूमन सोसाइटी है। और किंग्सले डेविस ने अपना जितना भी अध्ययन किया था, जितनी भी इन्होंने स्टडीज़ की हैं, उन सभी अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया था। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच को यूज़ किया था, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। टाइलर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ, ब्राउन। यहाँ पर सही क्या होगा? नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर मॉर्गन होगा। मॉर्गन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का उपयोग होता है? प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, वैवाहिक संबंधित नातेदारी या फिर तृतीयक नातेदारी। यहाँ पर सही क्या होगा? विवाह के द्वारा स्थापित संबंधों के लिए इनमें से किस अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वैवाहिक संबंधित नातेदारी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मिलान करना है। देखिए, अवधारणाएं दी गई हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा है, फिर संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, इस तरीके से संस्कृति को परिभाषित किसने किया, संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्वों की बात की है, अधिवैदिक और अधिसावेवी संस्कृति की यहाँ पर बात किसने की है, इस तरीके से बताइए, बताया गया है आप लोगों को कई बार।
एंड जितने भी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं लोग, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वे सभी यूट्यूब ये जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, वहाँ पर आप उन सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं। एंड जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा, सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है, ठीक है, वो ऑगबन की है। फिर इसके अलावा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये कहना हर्शकोविट्स का है। संस्कृति के प्रकट और अप्रकट जो तत्व हैं उसकी बात किसने की हुई है, यहाँ पर क्लूखॉन होगा। ठीक है, क्या होगा, क्लूखॉन होगा। ऑप्शन सेकेंड होगा। और अधिवैतिक और अधिसावेवी की बात की है क्रोबर ने। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। हेनरी मैन के अनुसार समाजों के बीच भेद का आधार क्या है, समानता, प्राधिकरण, नागरिकता, आंतरिक और यांत्रिक एकता, सामाजिक स्थिति और अनुबंध, समुदाय और संघ। हेनरी मैन के अनुसार समाज के बीच भेद का आधार क्या है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसे थर्ड कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर फर्स्ट और अधिवैतिक और यहाँ पर सॉरी सेकंड होगा, और अधिवैतिक और अधिसावेवी की बात क्रोबर ने की है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबन की हो जाएगी। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह हर्शकोविट्स का कहना है। संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्वों की बात की हुई है क्लूखॉन ने, और अधिवैतिक और अधिसावेवी की बात की हुई है क्रोबर ने। ठीक है, यहाँ पर हेनरी मैन ने समाज के बीच जो भेद किया है उसका आधार पूछा जा रहा है क्या है, तो सामाजिक स्थिति और अनुबंध होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, प्रस्थिति कुलक, भूमिका कुलक और प्रस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है। हाइमेन, मर्टन, लिंटन, नाडेल। ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रस्थिति कुलक, भूमिका कुलक एवं प्रस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने दी हुई है। एंड स्टेटस एंड रोल यानी कि प्रस्तुति और भूमिका, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसे ज़रूर देखिएगा। हर एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं, पूछा गया है किसका है। अब इस तरीके से प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया जाता है और फिर उसमें पहचानना होता है कि ये है कौन सा कॉन्सेप्ट, किसको डिफाइन कर रहा है, किसे परिभाषित कर रहा है। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर बात की जाए प्रस्तुति और भूमिका की, सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो यहाँ पर रॉल्फ लिंटन का नाम आता है। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले प्रस्तुति और भूमिका का अध्ययन किया था। किस बुक में इन्होंने इसकी बात की है, तो बुक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन ने मैन बुक में सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने प्रस्तुति और भूमिका का अध्ययन किया था व्यवस्थित तरीके से। और उन्होंने प्रस्तुति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। प्रदत्त प्रस्तुति की बात आती है तो यह व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो जाएगा, एज होगा, जेंडर होगा, लिंग होगा। ठीक है, ये व्यक्ति को जन्म से ही मिल रहा है। जबकि अर्जित प्रस्तुति व्यक्ति को उसकी योग्यता कुशलता के द्वारा मिलती है, जैसे कि IAS ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना। ठीक है, तो ये दो प्रकार प्रस्तुति के किसने बताए, रॉल्फ लिंटन ने बताए हैं। और यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे वो रॉबर्ट किंग मर्टन के हो जाएंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, हाशिए का व्यक्ति की जो अवधारणा है इसको संदर्भ समूह सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसने प्रयुक्त किया है। मर्टन, हाइमेन, रोसी, दामले। ऑप्शंस दिए गए हैं। सीमांत व्यक्ति भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा,
रॉबर्ट किंग मर्टन का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और मर्टन ने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, ये जिसे मिडिल रेंज थ्योरी कहा जाता है, ये भी दी हुई है। प्रश्न है, व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? प्रथा, मूल्य, संस्कृति, सांस्कृतिक पश्चाता। व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? प्रथा यानी कि ट्रेडिशन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, बाह्य समूह समनर। कौन सा सही नहीं है? संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी है? मानव समूह, प्राथमिक समूह, बाह्य समूह। सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव समूह। ठीक है, यहाँ पर मानव समूह वेबर का नहीं है, होम्स का है। किसका है? होम्स का है। संदर्भ समूह मर्टन, ठीक है, प्राथमिक समूह कूले की अवधारणा है। बाह्य समूह, अंतर और बाह्य समूह की जो अवधारणा है, अंतः समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ये समनर की थी। ठीक है, यहाँ पर मानव समूह किसका हो जाएगा? होम्स का हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने एक समूह को व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है जो कि निश्चित तरीकों से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, महसूस करते हैं कि वे उस समूह के सदस्य हैं एवं दूसरों द्वारा उस समूह के सदस्यों के रूप में माने जाते हैं? ऑप्शंस है पार्सन्स, मैकएवर, मर्टन, किंग्सले डेविस। यहाँ पर सही क्या होगा? किसने एक समूह को व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जो कि निश्चित तरीकों से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, महसूस करते हैं कि वे उस समूह के सदस्य हैं और दूसरों द्वारा भी उस समूह के सदस्यों के रूप में वे माने जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड सोशल ग्रुप, सामाजिक जो समूह है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है, पारिवारिक संरचना की तुलना समाजशास्त्रियों द्वारा 6 आयामों पर की जाती है। निम्न में से कौन एक उसमें सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं पारिवारिक स्वरूप, विवाह स्वरूप, सत्ता प्रतिमान, पारिवारिक नीति। पारिवारिक संरचना की तुलना समाजशास्त्रियों द्वारा 6 आयामों पर की जाती है। निम्न में से कौन एक उनमें सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पारिवारिक नीति। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कौटिल्य के मतानुसार निम्न में से कौन एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राइट क्या होगा? कौटिल्य के मतानुसार निम्न में से कौन एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर अर्थ होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की समान विशेषताओं को तय करती है? ऑप्शंस है टी.बी. बोटोमोर, ए.डी. रॉस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की समान विशेषताओं को तय करती है। यह किसका कहना है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स को पूरा ही कंप्लीट कराया गया है। इनके जो सिद्धांत है, जैसे कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की जो अवधारणा है, संरचना के 2 प्रकार बताए थे, अधिसंरचना और अधोसंरचना, और इसके अलावा सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इन सभी को काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। और एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथनों पर आधारित है जो कि स्टेटमेंट के तौर पर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि धर्म को जनता के लिए अफीम कहा, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। इस तरीके से आपने और भी जो कथन है वो देखे होंगे कार्ल मार्क्स के, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और फिर बाकी की जो क्लासेस हुई हैं वो इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उन पर बेस्ड है। तो कार्ल मार्क्स के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वे सभी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। प्रश्न है, विज्ञानों के संसरण अवधारणा में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को रखा? पहले नंबर पर, दूसरे, चौथे या फिर छठे नंबर पर?
अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जिन्हें जनक कहा जाता है, ठीक है। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था और समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने इसके लिए सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी शब्द का यूज़ भी किया था। फिर उसके बाद 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। इसके अलावा प्रत्यक्षवाद की भी अवधारणा अगस्त कॉम्ट ने दी हुई है। और यहाँ पर छठा नंबर आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था। सबसे पहले मैथ्स की बात की थी, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, यानी कि सबसे पहले आता है गणित शास्त्र, फिर खगोल शास्त्र, फिर उसके बाद फिजिक्स हो जाएगा, भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री है ना, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और फिर समाज शास्त्र आता है, ठीक है। तो समाज शास्त्र को सबसे लास्ट रखा था, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन कारक अर्जित प्रस्थिति को प्रभावित करते हैं? शिक्षा, धन, प्रजाति, लिंग। याद रखिएगा अर्जित प्रस्थिति की बात हो रही है। सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि पेशा और केवल पेशा ही जाति की उत्पत्ति का कारण है? नेस्फील्ड, रिजले, होकार्ट, हटन। ऑप्शंस है। पेशा और केवल पेशा ही जाति की उत्पत्ति का कारण है, यह कहना किसका है? यहाँ पर राइट आंसर नेस्फील्ड हो जाएगा। नेस्फील्ड ने जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। ए यहाँ पर राइट होगा। और बात आती है जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया है? तो वहाँ पर जीएस घुरिये का नाम आएगा। जीएस घुरिये ने कास्ट सिस्टम पर सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने बात की थी, अध्ययन किया था अपनी बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, ठीक है। और जाति व्यवस्था से या जाति प्रथा से संबंधित 6 विशेषताएं भी घुरिये ने दी हुई हैं, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। प्रश्न है, शरीर, आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दी है? मैक्स मूलर, टाइलर, दुर्खीम, पीवी कार्ने। ऑप्शंस है। शरीर, आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टाइलर। टाइलर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शंस है। योगेंद्र सिंह, बर्जर, मैकेवर, ए.आर. देसाई। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है, और यह कहना इनमें से किसका है? योगेंद्र सिंह, पीटर बर्जर, मैकेवर, ए.आर. देसाई। ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किसने 3 वृहत उपागमों को वर्गीकृत किया है? उद्विकासीय, सांस्कृतिक, संरचनात्मक। ऑप्शन दिए गए हैं, और जो ऑप्शंस है योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, के.एल. शर्मा है। भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए इन 3 वृहत उपागमों को इनमें से किसने वर्गीकृत किया है? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, द पोलिस पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। किसकी है ये बुक? थॉम्स एंड नैनकी, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, लिपसेट एंड बेंडिक्स। ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? थॉम्स एंड नैनकी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? सी.एच. कूले, दुर्खीम, समनर, एल.एफ. वॉर्ड। ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह कहना इनमें से किसका है? एल.एफ. वॉर्ड का। एल.एफ. वॉर्ड, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, आर्नोल्ड टॉयनबी की पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री है 2 खंडों में विभाजित, 4 खंडों में है, 6 खंडों में है, या फिर 10 खंडों में है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये आर्नोल्ड टॉयनबी की बुक है।
और अर्नोल्ड टॉयनबी ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। और सामाजिक परिवर्तन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। उसमें जितने सिद्धांत जैसे कि टॉयनबी का सिद्धांत एग्जाम्स में आता है, पेरेटो का पूछा जाता है, सोरोकिन का, स्पेंगलर का, इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर 10 खंड हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी दिया हुआ है टॉयनबी ने। प्रश्न है, किसने कहा है कि इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, पेरेटो, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका कहना है इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है? पेरेटो होगा। ठीक है, पेरेटो होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पेरेटो की बुक है। और इन्होंने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए थे, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। और पेरेटो ने भी सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था जिसे अभिजात वर्गों का परिभ्रमण सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस नाम से इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है जो कि पेरेटो ने दिया हुआ है। प्रश्न है, किसने कहा है कि आर्थिक कारक समाज की संरचना एवं विकास का मूलभूत निर्णायक है? कार्ल मार्क्स, वेबलन, सोरोकिन, ऑगबर्न ऑप्शंस है। आर्थिक कारक समाज की संरचना एवं विकास का मूलभूत निर्णायक है, यह कहना किसका है? राइट आंसर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक किसकी है? मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, टाइलर, दुर्खीम। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ये बुक हो जाएगी एमाइल दुर्खीम की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और दुर्खीम की अगर कुछ अवधारणाओं की बात की जाए तो जैसे कि उनका सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत रहा है। इसके अलावा एक इन्होंने दिया हुआ है, दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत है, धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है वो दुर्खीम का है, जिसमें कि उन्होंने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया है वो टोटेमवाद को बताया है। और ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर भी इनका अध्ययन रहा है। इसके अलावा सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट की अवधारणा भी एक इनकी है। और एकता के 2 प्रकार बताए थे, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता, वो भी इन्होंने दी है। आत्महत्या का सिद्धांत दिया है जिसमें कि आत्महत्या के इन्होंने 4 प्रकार भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी दुर्खीम होगा राइट। प्रश्न है, माल्थस की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन ये प्रकाशित हुई 1792, 1798, 1834 या फिर 1848? यहाँ पर राइट क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन 1798, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार नाभिकीय परिवार समाज के एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? नाभिकीय परिवार जिसे एकाकी परिवार भी कहा जाता है। नाभिकीय परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित जो बच्चे संतानें होती है वे रहती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली, नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, यह कहना किसका है? सही हो जाएगा यहाँ पर रोजर एंड हैरिस। रोजर एंड हैरिस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक है? A.M. शाह, I.P. देसाई, K.M. कपाड़िया, G.S. घुरिये। अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? I.P. देसाई की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की सीटें दी गई हैं? सही क्या होगा यहाँ पर? कौन सा अनुच्छेद होगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 330 एंड 332। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।